Bismillahirrahmanirrahim. How to find the value from a given percentage. यानी दी गई फीसद से हम वैल्यू कैसे मालूम करते हैं। या बेटा जैसे शॉप्स पे आप जाते हैं तो वहाँ पे परसेंटेज ऑफ लिखा होता है, 20% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ। तो वो रकम डिस्काउंट रायत कितनी है, उस वैल्यू को कैसे मालूम करते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई टोटल वैल्यू। यानी जितनी टोटल वैल्यू होगी उसको परसेंटेज के साथ जस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपकी वैल्यू जो है वो निकल आती है। यानी डिस्काउंट अगर मालूम करनी हो तो टोटल प्राइस जो कुल कीमत है उसको परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो जवाब निकलेगा वो आपकी डिस्काउंट यानी रायत होगी। फर्ज कर लेते हैं कि हम एक शर्ट खरीदते हैं जिसके ऊपर टोटल प्राइस जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है 800 रुपीज, 800 इस पे टोटल प्राइस लिखी हुई है। और वहां पे हम देखते हैं तो इस पे जो डिस्काउंट परसेंटेज में है, यानी परसेंटेज जो है वो वहां पे कितनी दी गई है, ये देखें परसेंटेज, और वो हमने जब देखी तो वो 30% लिखी हुई थी। परसेंटेज जो ऑफ है वो 30, तो हमें कितनी रियायत हुई बेटा, उसके लिए क्या करेंगे, कुलिया है वेरी सिंपल कि डिस्काउंट इज इक्वल टू, ये डिस्काउंट हमने लिख दिया और ये कैसे निकालना है, ये परसेंटेज लिख देनी है यहाँ पे, परसेंटेज यहाँ पे लिख के और इसको टोटल प्राइस से आपने कर देना है मल्टीप्लाई में। तो अब देखिए कितने परसेंट वहां पे ऑफ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि 30%, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 30% और ये साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन डाल के तो टोटल प्राइस, और वो कितनी दी हुई है, वो है 800 जी। वहां पे वो जो टैग उनके लगे होते हैं वहां पे कीमतें लिखी होती हैं। अच्छा, तो ये हो गया। अब परसेंटेज जो हमने पहले भी पढ़ लिया है, परसेंटेज आउट ऑफ 100, 100 में से, तो यानी जब परसेंटेज लिखा हुआ हो तो परसेंटेज को हटा दें बटा 100 लिख दें, परसेंटेज को हटा दें बटा 100 लिख दें जी। तो ये हमने इस परसेंटेज को हटा दिया, बटा लिख दिया 100 और ये 800, तो ये 2 0 से 2 0 कट गई, 8 0 0, 8 3 24, तो ये 240 रुपए रहते। आपके पास कोई किताब है जी जो आप खरीदना चाहते हैं और उसकी जो टोटल प्राइस वहां पे लिखी हुई है किताब की, वो है जी 1200, और इस पे लिखा हुआ है कि इसके आपको 50% ऑफ मिल रहा है। तो जो परसेंटेज मिल रही है वहां पे हमें परसेंटेज वो कितनी मिल रही है, 50% ऑफ मिल रहा है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी रियायत हो गई, कितनी रियायत हो गई। तो वो रियायत को इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितनी हुई ये हमने देखनी है। तो उसके लिए क्या करें, यहां पे आप कुलिया लिखें परसेंटेज और मल्टीप्लाई कर दें टोटल प्राइस के साथ। तो अब परसेंटेज कितनी है बेटा, परसेंटेज हमारे पास है जी 50 और आगे परसेंटेज और जरब का निशान, साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जरब का निशान उसी तरह। टोटल प्राइस कितनी है जी 1200। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जहां पे परसेंटेज की अलामत हो बटा 100 कर दे, तो ये हमने इसकी बजाय बटा 100 कर दिया और जरब उसी तरह से ये 1200, तो ये 2 0 से 2 0 कट गई, 12 0 0, तो 12 5 60, तो ये 600 रुपीज आ गई हमारे पास। ये है डिस्काउंट। तो इस तरीके के साथ आप जस्ट कैलकुलेटर लेके क्या कर सकते हैं, वेरी सिंपल है। कैलकुलेटर पे टोटल प्राइस पहले लिखें, फिर जरब करें, जरब जितनी डिस्काउंट है
उतनी लिख दें कि ये ज़रब 20% है तो ज़रब 20, और जो जवाब है उसको बटा 100 कर दें, तो कैलकुलेटर के साथ वेरी इजी आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल जो अक्सर आप डायरेक्ट करते हैं वो ये 20% ऑफ 800, 20%, इसको कैसे करना होता है? तो ये सीधे सीधे सवाल होते हैं। परसेंट की बजाय 100, ऑफ की बजाय साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और ये 800, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 8 सिफर सिफर मल्टीप्लाई कर दें, 8 सिफर सिफर 8 2 16, तो 800 का 20% जो है, 800 का 20% वो 160 आ गया। कहीं ये लिखा हो सकता है जी, उर्दू में देख लें जी, वो कहता है जी कि 800 का 30%, तो इधर भी उसी तरह आप पहले 800 लिखेंगे, उसके बाद साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन यानी ज़रब का निशान डालेंगे, उसके बाद ये 30 लिखेंगे और नीचे बटा इसका 100 कर देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी आपने, तो ये 8 सिफर सिफर और 8 3 24, ये 240। तो आखिर में ये बात फिर एक दफा से नशीन कर लें कि अगर हमने परसेंटेज से वैल्यू फाइंड करनी हो, तो डिस्काउंट यानी फाइंड करनी हो, वहाँ पे कोई 30 50 40% ऑफ हो, तो सिर्फ क्या करना होता है, परसेंटेज के साथ टोटल प्राइस को मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का बटा 100 यानी उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास वो वैल्यू आ जाती है जी।